सुप्रभात बच्चों। मैं आज मुखलाल संस्कृत उपशास्त्री महाविद्यालय बंधु छपरा भोजपुर से आप सबों को ऑनलाइन क्लास के माध्यम से विशेषण एडजेक्टिव के बारे में बताने जा रहा हूँ। विशेषण के जैसा कि पिछला क्लास में आपको बताया गया है, 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण के बारे में पिछले क्लास में आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है, जानकारी दी जा चुकी है। और उससे आगे आज दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण के बारे में से हम लोग आज शुरू करते हैं। संख्यावाचक विशेषण को हम लोग अंग्रेजी में न्यूमरल एडजेक्टिव ही कहते हैं। उसका परिभाषा क्या है, किसे कहते हैं? तो जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, फिर से सुन लीजिए, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है वह संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संज्ञा लक्षित होती हो उसे संज्ञावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 घोड़े, 30 दिन, कुछ लोग। 4 घोड़े में 4 हुआ संज्ञा, 30 दिन में 30 हुआ, कुछ लोग में कुछ हुआ, सब लड़के इत्यादि। यहाँ पर 4, 30, कुछ और सब लड़के में सब है, सब जो है संज्ञावाचक विशेषण है। अब संख्यावाचक विशेषण के भेद के बारे में हम लोग जाने तो इसके मुख्यतः 2 भेद हैं। कौन कौन? यहाँ देखिए लिखा हुआ है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है? इसको अंग्रेजी में लोग कहते हैं डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, जिससे निश्चित संख्या का बोध होता है, वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 10 विद्यार्थी, 5 केले, 4 वृक्ष आदि। और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण इनडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, तो इनसे निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है। जैसे कुछ आम, थोड़े केले। कुछ आम में क्या बोध होगा? कुछ आम, 5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 10 हो सकता है। इसी प्रकार थोड़े केले, कुछ लड़के, कई दर्शकगण इत्यादि। तो ये सब जो है सो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो प्रयोग के अनुसार निश्चित संख्यावाचक जो विशेषण है वह है कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? गणनावाचक विशेषण, जैसे 1, 2, 3। दूसरा है क्रमवाचक विशेषण, जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इत्यादि। इसी प्रकार तीसरा है आवृत्तिवाचक विशेषण, जिसका उदाहरण है दूना, तिगुना, चौगुना। इसी प्रकार चौथा है समुदायवाचक विशेषण, इसका उदाहरण है दोनों, तीनों, चारों। और 5वां है प्रत्येक बोधक विशेषण, मतलब इसका उदाहरण हुआ प्रत्येक, हर एक, 2, 2, सवा सवा। तो अब इसमें गणनावाचक विशेषण, गणनावाचक संख्यावाचक विशेषण जो है उसके भी 2 भेद होते हैं। कौन कौन? पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक। जैसे 1, 2, 4, 100, 1000, ये सब है पूर्णांक बोधक। और अपूर्णांक बोधक विशेषण जैसे पाव, आध, पौन, सवा, ये सब पूर्णांक बोधक विशेषण शब्दों में लिखे जाते हैं या अंकों में। तो बड़ी बड़ी निश्चित संख्याएं अंकों में और छोटी छोटी तथा बड़ी बड़ी अनिश्चित संख्याएं हमको शब्दों में लिखनी चाहिए।
अब जो है संख्यावाचक के बाद हम लोग को पढ़ना है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण परिमाणवाचक विशेषण को हम लोग परिमाण बोधक विशेषण भी कहते हैं। तो परिमाणवाचक विशेषण का परिभाषा, इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो मात्रा या तोल बताने वाले विशेषणों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि संख्यावाचक विशेषण का एक मुख्य भेद है परिमाण बोध परिमाण वाचक विशेषण, और उसमें भी कह सकते हैं कि यह किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध कराता है। जैसे 10 किलो दूध, 4 किलो आटा, 4 गज जमीन, थोड़ा अनाज, शेर भर दूध, तोला भर सोना, थोड़ा पानी, कुछ पानी, सब धान इत्यादि। तो अब यहाँ पर भी परिमाणवाचक विशेषण में भी हम लोग निश्चय और अनिश्चय के आधार पर इसके भी दो भेद करते हैं। इसके भी दो भेद किए गए हैं। कौन कौन? तो क है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण एडजेक्टिव ऑफ डिफिनिट क्वांटिटी, और ख है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, इसको कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ इनडिफिनिट क्वांटिटी। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जो है उसका उदाहरण उसका परिभाषा है कि जिन शब्दों से निश्चित परिमाण का बोध होता है वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 4 किलो दाल, 2 मीटर कपड़ा, 10 हाथ जगह, 4 गज मलमल इत्यादि। अब अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है जिसको कि हम लोग एडजेक्टिव ऑफ इनडिफिनिट क्वांटिटी कहते हैं। इसका परिभाषा है कि जिन शब्दों से परिमाण की अनिश्चितता का बोध हो वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ दाल, थोड़ा आटा, बहुत चीनी, सब धन, पूरा आनंद इत्यादि। अब हम लोग इसमें संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में थोड़ा अंतर समझें। दोनों में क्या अंतर है? तो संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग गणनीय वस्तुओं के लिए होता है, जबकि परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग अगणनीय वस्तु के लिए होता है। फिर से सुन लीजिए, संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग गणनीय वस्तुओं के लिए होता है, जबकि परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग अगणनीय वस्तुओं के लिए होता है। सब सेब, पेंसिल, लड़के इत्यादि सब गणनीय वस्तु हैं। तो चावल, कपड़ा, जमीन आदि ये सब अगणनीय वस्तु हैं। तो यह था संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर। अब चौथा है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या है? तो सार्वनामिक विशेषण का सर्वनाम जो कहिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन। तो कुछ लोग सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषणों में अंतर नहीं करते। वस्तुतः दोनों रूप रचना के स्तर पर समान होते हैं। विशेषण डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इसका परिभाषा है कि जिन सर्वनामों का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम जैसे मैं, तू, वह के सिवा अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तब वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह नौकर नहीं आया, यह घोड़ा अच्छा है,
यहाँ नौकर और घोड़ा संज्ञाओं के पहले विशेषण के रूप में वह और यह सर्वनाम आए हैं, अतः यह सार्वनामिक विशेषण है। वह लड़का भला है, कोई स्त्री द्वार पर आकर खड़ी है, यह पुस्तक तुम्हारी है। अब इन सब वाक्यों में वह, कोई तथा यह सर्वनाम होते हुए भी विशेषण के रूप में प्रयोग किए गए हैं, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अब पुरुषवाचक है मैं, हम, तुम तथा निजवाचक है आप। सर्वनामों के अलावा शेष सभी सर्वनाम सार्वनामिक रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। प्रायः यह पाया जाता है कि पुरुषवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम के संबंध कारकीय रूप विशेषण के समान प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे मैं से मेरा, मेरी, तुम से तुम्हारा, तुम्हारी तथा हम से हमारा और हमारी। अब जो है व्युत्पत्ति के अनुसार सार्वनामिक विशेषण के भी दो भेद हैं। कौन कौन? मौलिक सार्वनामिक विशेषण और दूसरा है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो मौलिक सार्वनामिक विशेषण जो बिना रूपांतर के संज्ञा के पहले आता है वह मौलिक सार्वनामिक विशेषण होता है, जैसे यह घर में यह हुआ, वह लड़का में वह हुआ, कोई नौकर में कोई हुआ इत्यादि। इसी प्रकार यौगिक सार्वनामिक विशेषण जो है वो है कि जो मूल सर्वनामों में प्रत्यय लगाने से बनते हैं, जैसे ऐसा आदमी में ऐसा हुआ, कैसा घर कैसा हुआ, जैसा देश जैसा हुआ। तो यह था सार्वनामिक विशेषण। अब थोड़ा सा सार्वनामिक विशेषण तथा सर्वनाम के बारे में जानेंगे। तो कुछ लोग जो है सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में अंतर नहीं करते हैं, लेकिन वस्तुतः दोनों रूप रचना के स्तर पर समान होते हैं, केवल वाक्य में प्रयोग के स्तर पर दोनों में अंतर हो जाता है। सर्वनाम के विषय में हम सब जानते हैं कि ये वे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। संज्ञा के स्थान पर जो आता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं, हम जानते भी हैं। और वही प्रकार फंक्शन करते हैं जो संज्ञा कर रही थी। जैसे मोहन ईमानदार लड़का है, वह कभी झूठ नहीं बोलता, और उसके पिताजी अध्यापक हैं, तो वह कभी झूठ नहीं बोलता मैं, वह उसके पिताजी अध्यापक हैं उसके। लेकिन जब सर्वनाम किसी संज्ञा विशेष के साथ लगकर उस संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं तब वे सार्वनामिक विशेषण कहे जाते हैं। जैसे किसकी किताब चोरी हुई थी, किसकी जो है सार्वनामिक विशेषण है। मेरे भाई अमेरिका जा रहे हैं, इसमें मेरे जो है सो सार्वनामिक विशेषण है। उनके पास खाने के लिए कुछ भी सामान नहीं है, तो इसमें इस वाक्य में कुछ भी जो है सो सार्वनामिक विशेषण है। तो आज हम लोग के क्लास में इतना ही। इससे आगे कल के क्लास में हम लोग कुछ विशेषण के बारे में और जानेंगे। विशेषण की अवस्था, तो विशेषण, रूप रचना, विशेष और विशेषण में संबंध है ना, विशेषणों की रचना, ये सब हम लोग कुछ और आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए आज आप सभी बच्चों को शुभ दिन।